हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, इनके शर्त क्या हैं, इनके नियम क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इन विषय पर बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज, इसमें एक ही सवाल होता है, उसे ही सॉल्व करना होता है कि अगर दो त्रिभुज हैं तो वो सर्वांगसम कब होंगे और समरूप कब होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे सर्वांगसमता पर, फिर बात करेंगे समरूप पर। तो चलिए, सर्वांगसम होने के लिए, दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए चार नियम है। पहला नियम लिखते हैं साइड साइड साइड। दूसरा नियम है साइड एंगल साइड। तीसरा नियम है एंगल साइड एंगल। और चौथा है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक, ये चार हैं। अब अगर दो त्रिभुज हैं तो वो समरूप सर्वांगसम कब होंगे। तो चलिए दो त्रिभुज बना लेते हैं। इसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज और इसे बना लेते हैं। ऐसे दो तीन त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर दो त्रिभुज है, मान लीजिए इसे लेते हैं कि अगर दो त्रिभुज है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे। तो दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त है, उसके लिए ये चारों शर्त हैं। तो पहला शर्त क्या है, इस पर पहले बात करेंगे। साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक, अब आता है दूसरा कि साइड एंगल साइड। एक त्रिभुज की, अगर एक त्रिभुज की क्या हो, देखिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें है कि अगर एक त्रिभुज की, ये देखिए साइड एंगल साइड, ये होता है भू 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 और हिंदी में, और ये होता है देखिए भू भुजा एंगल माने को भू। ठीक, मतलब भुजा कोण भुजा। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे एक त्रिभुज ये है, इसकी दो भुजाएं एक कोण, कोई भी एक त्रिभुज की अगर दो भुजाएं और एक कोण, किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं अगर एक कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। फिर से सुनिए, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देखिए दो भुजाएं एक कोण, दो भुजाएं एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं एक कोण के क्या हो, बराबर हो, यानी भुजा भुजा के और भुजा भुजा के कोण कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये सर्वांगसमता का दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है देखिए एंगल साइड एंगल, यानी को भू को। ठीक, कोण भुजा कोण। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें नियम ये है कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए एंगल एंगल, एक त्रिभुज के दो कोण एक भुजा, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए एक त्रिभुज है, इसके दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दो कोण एक भुजा के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये है तीसरा। चौथा क्या होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज का प्रमेय। ये होता है समकोण त्रिभुज की सर्वांगसमता का, कि जैसे अगर एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज के दूसरे समकोण त्रिभुज के कैसे सर्वांगसम होगा। तो देखिए मान लीजिए जैसे एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है, तो ये सर्वांगसम कब होंगे। हालांकि ये भी एक इसी में से आ सकता है, लेकिन इसके लिए एक अलग ही वो है। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है, ये दोनों एक सर्वांगसम कब होंगे। इन दोनों के लिए सर्वांगसम के होने के क्या है कि जैसे राइट एंगल, और जैसे एक समकोण त्रिभुज का, कोई एक समकोण त्रिभुज है, उसका कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के कर्ण और कोई एक भुजा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वह दोनों समकोण त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे।
एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज का एक मतलब जो कर्ण है और भुजा एक वो दूसरे समकोण त्रिभुज के बराबर हो तो वो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ये होता है सर्वांग समता का 4 नियम, ये जो होते हैं 2 त्रिभुज के लिए। तो ये चारों होते हैं, इन चारों के बारे में आप जान चुके हैं। अब अगर क्या होता है कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उसके सभी चीज़ बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे है कि साइड साइड हेड, अगर तीनों कोण मतलब तीनों भुजा बराबर हो जाए, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो जाए तो इसके तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। हमें यही फ़ायदा मिलता है कि अगर किसी भी इन चारों में से किसी भी तरीके से कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो उस त्रिभुज के सभी चीज़ बराबर होंगे, जितने कोण हो जाएंगे सब बराबर होंगे, जितने भुजा होंगे सब बराबर होंगे। यही फ़ायदा मिलता है सर्वांग सम होने का कि मतलब उस त्रिभुज को उस त्रिभुज के ऊपर उठाकर रख देंगे तो उसको क्या लेगा, ढक लेगा। अगर एक त्रिभुज को जैसे ये त्रिभुज अगर इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाए इन चारों में से किसी भी नियम से, तो अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर उठाकर रखेंगे तो उसको क्या लेगा, ढक लेगा, पता ही नहीं चलेगा कि 2 है कि 1 है। ठीक है ना। तो यही होता है सर्वांग सम कि अगर सर्वांग सम हो जाए मतलब हर चीज़ उसका हर एक अंग बराबर हो जाए, तो ये होता है सर्वांग सम होने का फ़ायदा। अब आते हैं समरूप कि अगर 2 त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। पहली बात तो होते हैं कैसे, अगर होगा तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है। जैसे अगर 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, ठीक, ये समरूप कब होंगे, तो 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं। देखिए उसका क्या नियम है कि अगर 2 त्रिभुज के प्रत्येक कोण, जैसे 2 त्रिभुज हैं, अगर एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण यानी कि तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, अगर एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप के लिए शर्त क्या होता है, जैसे समरूप होने के लिए शर्त क्या है, समरूप होने के लिए शर्त ये है कि अगर 2 त्रिभुज हैं उन्हें समरूप होना हो तो क्या शर्त है कि अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण, जैसे एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये है, दूसरे कोई जो दूसरा त्रिभुज है उस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए, केवल कोण, भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, तीनों कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप, क्या होंगे, समरूप होंगे। वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। समरूप होने के लिए क्या शर्त है, भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, बस केवल क्या होना चाहिए कि उन दोनों तो त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर हो जाए, बस वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब अगर 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, जैसे अगर सर्वांग सम हो जाए तो फ़ायदा ये होता है कि उसको ढक लेगा, एक त्रिभुज दूसरे को ढक लेगा। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो जाए तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, उससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि अगर 2 त्रिभुज, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ये मान लीजिए है ABC और ये PQR, अगर ये 2 त्रिभुज हैं, अगर ये एक दूसरे के क्या होंगे, मान लीजिए जो शर्त है उसको फॉलो करके समरूप होंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप, तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो, पहले क्या हो, समरूप हो, मतलब उस शर्त को फॉलो करके समरूप हो जाएं तो उसमें फ़ायदा क्या मिलता है, उससे फ़ायदा में ये मिलता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हों तो उन दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप, तो इसकी इनमें संगत भुजाएं क्या हैं, देखिए इसकी संगत ये, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये, तो ये जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात, अनुपात मतलब बटे भिन्न, तो जैसे देखिए AB संगत भुजा, इसके संगत ये है तो PQ संगत भुजा, जैसे इसके संगत ये है तो इन संगत भुजाओं का अनुपात ये बराबर होगा किसके, फिर इन संगत भुजाओं के, देखिए क्या BC इसके क्या है QR, ठीक, फिर इसके संगत ये हो गया, फिर इसके संगत ये, तो CA क्या है, CA और बटे ये क्या है, RP, ये क्या है, RP, ये क्या है, RP, ये क्या है, RP,
तो देखिए संगत भुजाओं, देखिए इसके संगत ये है, तो इन दोनों का अनुपात, फिर इसके जो संगत भुजाएं हैं इन दोनों का अनुपात, इसके जो संगत भुजा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। जिसे लिखा रहा है अगर ए अनुपात बी, इसका मतलब क्या है कि ए बटे बी, ठीक। तो इन संगत भुजाओं का अनुपात यानी देखिए इसका अनुपात ये, तो यानी ए बी बटे पी क्यू, तो देखिए ए बी बटे पी क्यू संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये फिर दूसरे वाले संगत भुजाएं का अनुपात क्या है, देखिए बी सी और बटे क्यू आर, तो देखिए इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, और इसका अनुपात इसके साथ सी ए बटे, देखिए सी ए और बटे आर पी। तो अनुपात क्या होगा, देखिए इसका अनुपात ये, इसका अनुपात ये, इसका अनुपात ये, तो देखिए ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। यही हमें फ़ायदा मिलता है समरूप होने का, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये होता है सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट 100% बहुत ही बेसिक से बताया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे जो भी पहली वीडियो होगी, मतलब हमारी जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी।